हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। इसका क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत कविता में कवि ने नवयुवकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने का प्रयत्न किया है। आने वाली नई पीढ़ी को यह प्रेरणा दी है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने कर्मों से इस देश को और आगे बढ़ाएं। साथ ही देशवासियों में जो निराशा मर गई है उसे दूर करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो आज की कविता शुरू करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। धरा मतलब धरती, अमर सपूतों कभी ना मरने वाले नौजवान, जन जन लोगों में स्फूर्ति, नई ताजगी। तो बच्चों ये कविता जो है, जब भारत आज़ाद होता है इतने सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद, उसके बाद जो है कवि ने ये कविता लिखी है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि इस धरती के जो वीर जवान हैं उनको कहते हैं कि उठो, फिर से खड़े हो, फिर से अपने देश का नए तरीके से निर्माण करो, उसे ऊपर उठाओ। और जो लोगों में, जन जन में यानी लोगों में जो बहुत परेशान हो चुके हैं अंग्रेजों की गुलामी कर करके, अब उन्हें समझाओ। अब वो समय आ गया है कि फिर से वो नई ताजगी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। आगे कवि क्या कहते हैं कि नया प्रातः है, कि देखो नई सुबह है ये, और इस सुबह में नई बात है। और सूरज की रोशनी, किरण क्या है? सूरज की रोशनी जो है, सूरज की किरण, वो भी नई है। और एक नई ज्वाला तुम्हारे सामने है। नई उमंगे, नई तरंगे, तुम्हारे दिल में जो उमंगे हैं, जो तरंगे हैं, तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारी आस है। सांस नई है, क्योंकि अब तुम क्या हो? आज़ाद देश के वासी हो, है ना। नई तरंगे, नई आस, सब कुछ, हवा भी नई है, नई सांस तुम ले रहे हो। जो तुम्हें ये जीवन मिला है उसको, देश को आगे बढ़ाने में वो जीवन लगाओ। आगे बढ़ते हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आगे क्या कहते हैं? जो इतने सालों से जो फूल मुरझा गए हैं, सुमन क्या होते हैं? फूल, जो फूल मुरझा गए हैं उनमें एक नई मुस्कान भरो, है ना। जो आप इतने टाइम से गुलामी सहन करते आए हो, अब गर्व के साथ जीना सीखो, खुशी के साथ जीना सीखो। अमर सपूतों यानी कि इस देश के नवयुवक, जो कभी ना मरने वाले जो नागरिक हैं, सपूत हैं, वो इस देश का निर्माण करो, फिर से एक नया निर्माण करो, फिर से अपने देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाओ। आगे बढ़ते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, नए सवरों में गाते हैं, गुन 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 करते भोरे, मस्त हुए मंडराते हैं। विहग क्या होता है? पक्षी। और जब आप गुलाम देश में थे तो पक्षियों की आवाज़ें भी आपको सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब तो देखो पेड़ों की टहनियों पर बैठे ये पक्षी जो हैं ये नए गीत गा रहे हैं, और भोरे जो हैं वो गुनगुनाते हुए मंडरा रहे हैं। क्या सिखाते हैं वो? कि देखो हम आज़ादी में कैसे मस्ती से झूम रहे हैं। तो इसी तरीके से नवयुवकों को कहा जाता है कि उठो और अपने देश का निर्माण करो। आगे बढ़ते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नए युग में नई चीज़ों की वीणा में नए राग भरो, नए गान भरो, नई चीज़ें करो, है ना। नए रूल्स लेकर आओ, कैसे आगे बढ़ना है वो चीज़ें लेकर आओ। उठो इस धरती के अमर सपूतों, के वीर बहादुरों, और इस देश का फिर से निर्माण करो। आगे बढ़ते हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। काया क्या होता है? शरीर। कि देखो अब तो कली कली जो है वो खिल रही है, फूल जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, और धरती माँ का एक नया शरीर, एक नई सुनहरी काया जो कि बहुत सुंदर लग रही है। ऐसी धरती हमने गुलाम देश में तो नहीं देखी, तो देखो ये आज़ाद देश की धरती है।
नूतन मंगल में ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। और नए गीतों से, नई ध्वनियों से एक नया जग, नया बाग एक गुंजा दो, है ना। हर जगह तुम्हारी ही ध्वनियों से पूरा देश गूंज उठे। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। क्या कहते हैं कवि कि सरस्वती माँ का पावन मंदिर, पावन क्या है, पवित्र मंदिर, यानी कि विद्या जो है वही तुम्हारी क्या है, संपत्ति है, दौलत है। और तुम में से हर एक बालक, हर एक नवयुवक जो है वो शिक्षा का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, और वही इसका रक्षक और पुजारी है। यानी पढ़ लिख कर तुम अपने देश को आगे तरक्की पर लेकर जाओ। आगे बढ़ते हैं। शत शत दीप जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। क्या कहते हैं आगे कवि, शत शत, शत शत मतलब प्रणाम, है ना। शत शत दीप जलाकर, दीपक जलाकर इतना विद्या को इतना सीख लो, ज्ञान को इतना भर लो कि तुम एक नए युग का आह्वान, यानी कि नए युग को, नई दुनिया को, नए भारत को शुरू कर सको। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों ये कविता किसने लिखी है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। लेखक परिचय हम पढ़ते हैं। लेखक परिचय में हम पढ़ेंगे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो हैं उनका जन्म 1 दिसंबर सन 1916 ईस्वी को ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा आगरा में ही हुई। इसके बाद शिक्षा विभाग में ही विभिन्न शहरों में सेवाएं दी। 1978 में सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पैतृक गांव आ गए। इनका लेखन कार्य विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गया था। सेवानिवृत्त होने पर और अधिक साहित्य सर्जन किया और कवि सम्मेलन का प्रारंभ और परिवर्तन करने वालों में इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने शिक्षा के व्यापक प्रसार और सत्र के उन्नयन के लिए अथक प्रयास किए और इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने अपनी आत्मकथा अपनी मृत्यु से केवल कुछ ही दिन पहले पूरी की थी। 21 अगस्त सन 1998 में इनका देहांत हो गया। तो बच्चों ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास आप स्वयं करेंगे।